हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम काफ़ी दिनों बाद हम दो दोस्त मिल रहे हैं। हम बैठे हुए हैं टेकरी पर, मध्यम शाम भी है, तो हम आपसे कुछ हम आपस में ही चर्चा करेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं और आगे जाके भविष्य में क्या करेंगे और लोगों को क्या दिक्कत होती है। तो हनी भाई कैसे हो आप? मैं बहुत ठीक हूँ और काफ़ी टाइम हो गया हमको मिले हुए, क्योंकि जब एक टाइम था बचपन का जब साथ में खेलते थे, उठते बैठते थे। तो अब काफ़ी टाइम बाद जैसे कोई त्यौहार होता है विशेष, जब भी हमारा मिलना होता है। तो अभी जो है शाम का वक्त है और सोचा कि आज गांव में ही हमारा जो है टिकरी का मंदिर है, वहाँ पे बैठ के थोड़ा वार्तालाप किया जाए। तो उस पे हम चर्चा थोड़ी बहुत करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसा हमारा जो था अगर पहले का समय था और आगे जो फ्यूचर्स को लेके कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था कि जैसे मेहनत तो बहुत से करते हैं लोग, बट कामयाबी बहुत सौ को हासिल नहीं होती। तो उसके विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितनी उसके में मतलब मेहनत करनी चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं कि मेहनत तो सब लोग कर रहे हैं। देखो कोई गुना में कर रहा है, कोई शिवपुरी में कर रहा है, कोई इंदौर में कर रहा है। और देखो जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सफल होने के लिए ही कर रहे हैं। बिल्कुल। मेहनत देखो सब करते हैं और सब कर रहे हैं वास्तव में, लेकिन सफल वो ही हो पाता है जो डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, मतलब जो निरंतर ही लगा हुआ है। अपन क्या करते हैं कि एक दिन गए कोचिंग, 2 दिन गए कोचिंग, अपन ने 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन पढ़ लिया, लेकिन अपन ने फिर 3 दिन गैप मार दिया। 2 दिन कोचिंग जाने के बाद 1 दिन कोचिंग नहीं गए, तो वो अपना गैप हो जाता है। लेकिन जिसको सफलता मिलती है वास्तव में, वो ये होता है कि वो निरंतर ही पढ़ता रहता है, भले वो 1 घंटा पढ़े। अपन क्या सोचते हैं कि अपन ने 8 घंटा पढ़ लिया, मतलब एक दिन में 8 घंटा पढ़ लिया तो दूसरे दिन कॉपी उठाकर नहीं देखी। लेकिन जिसको सफलता मिलती है वो क्या करता है, भले रोजाना 8 घंटे पढ़े लेकिन वो पढ़ता है। इसीलिए लोग सक्सेस हो जाते हैं। और मेहनत तो सभी कर रहे हैं देखो, और जो निरंतर डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, निरंतर प्रयासरत है, वो ही सफल हो जाता है। बाकी तो सब भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। सही है। तो मतलब मेन बात जो है निरंतर अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो ये तो ठीक है। अब मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये था जी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं और निरंतर ही मेहनत करते हैं, बट उसमें भी थोड़ा बहुत असफल वो हो जाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि लक का नाम आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। तो इसमें लक भी काम करता है कि आप निरंतर मेहनत करते हैं, लेकिन जो भी आप करते हैं वो काम कभी वेस्ट नहीं जाता। अगर आपने पढ़ाई दिल से की है और डेडिकेटेड होके की है तो उसका फल आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। या आप अच्छे टीचर बन जाएंगे, या आप अच्छे यूट्यूब पे भी पढ़ाने लगेंगे दोस्तों को, या लोगों को फिर आप मोटिवेट करने लगेंगे। देखो कोई भी काम करो, ऐसे आप काम करो, कोई भी धंधा करो, तो धंधा में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप फेल भी हो गए तो एक्सपीरियंस मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो कोई काम भी वेस्ट नहीं जाता। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो दिल से पढ़ाई करो, अगर आपको धंधा करना है तो दिल से धंधा करो। फोकस बहुत जरूरी है एक चीज़ पे। और अगर आप ये कर लो कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो कुछ नहीं होगा। और जो निरंतर प्रयास करते हैं वो कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाते हैं। मैंने जितनों को भी देखा है। तो निरंतर प्रयास करें और उसमें भी सफल तो होती ही हैं। वो 2-4 बिल्ले ही रहते हैं जिनकी किस्मत बिल्कुल ही बेकार रहती है, उनकी मैं बोल नहीं सकता। लेकिन जो हम काम करते हैं उसका कहीं ना कहीं फल हमको जीवन में ज़रूर मिलता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सफल हो गए तो हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल भी दिल में ख्याल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल अपने कार्य के प्रति ये नहीं हुआ तो और कुछ होगा। अगर भगवान ने हमारे लिए बनाया है तो कुछ ना कुछ तो हर व्यक्ति में खासियत रहती है कि वो कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेगा। तो हमको ये तो सोचना ही नहीं है कि हम फेल हो गए तो कुछ उल्टा सीधा कर लें। तो यही है कि कहीं ना कहीं पर हम कुछ ना कुछ कर ही जाते हैं और हम वास्तव में कुछ ना कुछ करेंगे। जी बिल्कुल। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि हम दोनों हैं ना बहुत बचपन से हमारी बहुत गहरी दोस्ती है। हाँ, हम क्या करते थे 10th क्लास में हम जब पढ़ते थे तो सर पढ़ाते थे
लेकिन हम क्या करते थे, इसके पास फ़ोन था नोकिया का, मतलब हमारे स्कूल में सबसे पहला फ़ोन भाई के बंदे के ही पास आया था, और मैं इसके साथ इसीलिए बैठता था क्योंकि मुझे फ़ोन चलाने मिलता था। और उसी समय फेसबुक का आगमन हुआ था, और फेसबुक पर हमने आईडी बनाई थी दोनों ने बैठकर। तो क्या हम डिसाइड कर लेते थे, भाई आज तू फ़ोन दे दे, मैं रात भर आईडी चलाऊंगा मेरी फेसबुक, कल तू तेरी चला लेना। और मतलब सर पढ़ा रहे हैं, हमको सर से कोई मतलब लेना देना ही नहीं है, हमको तो हमारे मोबाइल से लेना देना है। और पास में बैठी रहती थी लड़कियां, तो हम क्या उनको भी बताते थे, तो वो भी क्या हमारे पास आती थी, मोबाइल को देखती थी, ये करती थी वो करती थी, तो हमको भी मज़ा आता था। तो हमारी तो दोस्ती जभी से गहरी है, बचपन से ही, और आज तक बिल्कुल गहरी ही है, उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं है। कोई भी कितना भी हम दोनों को एक दूसरे के प्रति भले, लेकिन क्या हम एक दूसरे से मिले बिना रह ही नहीं सकते गांव में। बिल्कुल। तो अंकित भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि दोस्ती तो सब करते हैं और साथ भी सब निभाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई साथ नहीं निभाता, बट सही डायरेक्शन में साथ देना नहीं देना वो एक बात अलग होती है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सच्ची दोस्ती का मायना क्या है, मीन्स सच्ची दोस्ती कैसी होती है? देखो सच्ची दोस्ती वो ही है जो आपके सुख दुख में साथ दे। अगर आप सुखी हो, अगर मान के चलो मैं कुछ करोड़पति आदमी बन गया और तुम मतलब मेरे से नीचे हो, तो मैं सोचूंगा मैं करोड़पति बन गया तो मैं तुमसे बात क्यों करूं। और दो कैसा कि भाई तुझे कुछ विपदा आ गई तो मैं तेरी हेल्प करूं ही, ये सच्ची दोस्ती है। और ऐसा कि तू गलत काम कर रहा है तो मैं तुझे टोकूं, तू गलत काम करता है तो मैं आपको टोकता भी हूँ। तो यही है कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वाह वाह, अगर तू गलत काम भी कर रहे हो अगर तुम, तो क्या वो प्रोत्साहन करेंगे, भाई तू कर, भाई तू कर। लेकिन क्या सच्चा दोस्त वो ही है जो तुम्हें बार बार पे टोके कि भाई ये काम गलत है, ये तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। ऐसा दोस्त वो ही है जो सच्ची मार्ग दिखाए तुम्हें, और अगर तुम गलत मार्ग पर चल रहे हो तो तुम्हें सही राह दिखाए, वो ही सही सच्ची दोस्ती है, और सही मानने में वो ही दोस्ती है। सही है। तो ये तो रही कुछ हमारी दोस्ती की बातें, अब कुछ पढ़ाई के ऊपर भी बात कर ली जाए। हाँ हाँ भाई, तुम मतलब क्या कर रहे हो अभी? मेरा ना अभी कंपटीशन चल रहा है, साथ में मैं कॉलेज में एमए कर रहा हूँ, बट मैं ना कंफ्यूज रहता हूँ कई बार कि क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, क्योंकि हर बार मेरे ना मन में अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे एसआई का भी रहता है मेरे मन में, आर्मी का भी रहता है। अभी मैंने आर्मी का फिजिकल दिया भी था, बट नहीं निकला मुझसे, तो कुछ निराशाएं भी रहती हैं, बट मन में जो है कभी लालसा भी रहती है उस चीज़ की कि ये कुछ ना कुछ करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं कंफ्यूज रहता हूँ ना, तो उसके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब मेन डायरेक्शन क्या है। देखो इसका एक ही जवाब है कि देखो आज की दुनिया के दौर में कंपटीशन निरंतर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। देखो तुम आर्मी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब साइंस आना ही है, उसमें साइंस आता है उसमें 25 नंबर का, और उसमें मैथ भी आना ही है, रीजनिंग भी आना ही है, और जीएस भी आना है। तो मैं तो यही कहूँगा तुमसे कि देखो एसआई का भी वही सिलेबस है, और अपने ये बन आरक्षक का भी वही सिलेबस है, एमपी पुलिस का भी वही सिलेबस है। तो कंफ्यूज होने की तो कोई बात ही नहीं है। देखो अपन को तो जो नौकरी मिल जाए उसमें अपन खुश हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अपन बात करें एमपी में तो बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, और निरंतर बढ़ रहा ही है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हर बंदा 12वीं पास करने के बाद कंपटीशन में ही उतर रहा है, और हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए ही है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि देखो फिजिक्स मतलब साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीएस सब एक ही सब आता ही है। मतलब पेपर में कोई सा ही पेपर आप उठा के देखोगे तो ये तो कॉमन से सब्जेक्ट हैं। तो आप इन्हीं पे कमान बनाओ और बढ़िया से आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है इसमें। तो ये तो हो गई है पढ़ाई की बातें, अब कुछ पैसे मैसों की बात भी कर लेते हैं। जी क्योंकि ये दौर है ना, पैसों का ही दौर है, और हर कोई पैसों के पीछे भागता है। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पैसे वाले कैसे बने। मतलब पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन जो एक लेवल रहती है रिच की, तो वो उस लेवल तक कैसे पहुँचे, थोड़ी सी मेहनत में। देखो ऐसा तो कुछ नहीं है कि शॉर्टकट, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पहले हाँ, वो तो सही है, आपको बता दूं। जी। देखो अगर आपको अमीर बनना है वास्तव में, तो पहले तो कुछ आप में हुनर होना चाहिए, एक सबसे हटके आपके पास कुछ प्रतिभा होनी चाहिए। तो अपन क्या गांव से आते हैं तो अपना माइंडसेट वही है कि भाई सरकारी नौकरी लगाओ, 20,000 कमाओ और घर पे बैठो। लेकिन अपन को ये नहीं करना, अपन को सोच विकसित करनी है।
और कुछ बड़ा हासिल करना है, और अपन करेंगे भी, भगवान की दया से करेंगे। तो कुछ ये थी हमारी छोटी सी नोक झोंक और प्यारी सी बातें। और जैसे कि आप जानते हैं कई बार होता है मिलना, त्योहारों के टाइम पे ही बहुत अक्सर ज़्यादा मिलना होता है, बस हर कभी मिल नहीं पाते हम। तो हनी जी से मेरी बातें भी होती रहती हैं फ़ोन पर, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हम मजाक अक्सर मैं अपनी पूरी बातें मैं ज़्यादातर छुपाता नहीं हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार डिप्रेशन में भी रहता हूँ मैं, कुछ बातें ऐसी मेरे को भी डिप्रेशन रहता है, तो मैं भाई से पूरी परामर्श करता हूँ। मन में कुछ चीज़ें खटकती हुई हैं तो मैं पूछ लेता हूँ, और ऐसा नहीं है कि उसका सोल्यूशन नहीं मिलता, सोल्यूशन भी बेकायदा मुझे मिलता है उसका, और एक सही डायरेक्शन में भी सोल्यूशन मिलता है। तो दोस्त होना एक बहुत अच्छी बात है, बट सही दोस्त और सही मायने में सलाह देना ये बहुत बड़ी बात रहती है, जो हमको सही डायरेक्शन में सलाह दे और उस लेवल तक ले जाए मतलब जहाँ तक हम जा सकते हैं। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हनी भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।